फ्रेंड्स, दिस इज इतमरा पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल द क्विक लर्नर। फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन का हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया था, दैट इज कोडेड रिलेशनशिप, और उसके रिस्पॉन्स और आपने जो आंसर भेजे इससे ये पूरा कंप्लीट लग गया कि हाँ वो टॉपिक आपका तैयार हो गया। नाउ टुडे आई विल स्टार्ट पार्ट 4। पार्ट 4 वो हम उसी को कहेंगे जो हमने फर्स्ट दिन आपको बताया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपसे बोला जाता है कि एक लड़का एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए या संकेत करते हुए या परिचय कराते हुए कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी की एकमात्र पुत्री है। तो बताएं कि उस लड़की का उस लड़के से क्या संबंध है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है ये हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक बात और आपको बता देते हैं, अगर जब कभी भी ऐसे प्रश्नों में आपको इकलौता शब्द, एकमात्र शब्द, स्वयं शब्द या केवल शब्द कहीं भी दिखता है तो इसका मतलब यह है कि वह शब्द वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है। वह शब्द वक्ता यानी जो भी क्वेश्चन में इशारा करता है, संकेत करता है, परिचय कराता है, वह स्वयं के लिए अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर बोला कि एक लड़का एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जैसे प्रश्न आपके पास है एग्जाम्पल के तौर पे कि एक लड़का एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे पिता के पत्नी की इकलौती पुत्री है। तो बताएं कि वह लड़का लड़की से किस तरह संबंधित है। आपके पास क्वेश्चन है कि एक लड़का एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे पिता के पत्नी के इकलौती पुत्र है। तो बताएं कि वह लड़का लड़की से किस तरह संबंधित है। अब आपको पहले हम ये बता देते हैं इकलौती और एकमात्र का अंतर। देखो, अगर आपके पास इकलौता या इकलौती शब्द है, इकलौता या इकलौती या फिर एकमात्र शब्द, इसमें बहुत अंतर है। हमेशा याद रखना कि अगर बोलता है इकलौता लड़का या इकलौती लड़की, तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास, उस इंसान के पास एक ही लड़का या एक ही लड़की है। लेकिन इससे यह नहीं पता चलता है कि अगर मैं बोलूं कि इकलौती पुत्री है तो इससे यह हम कह सकते हैं कि इसके पापा के पास एक ही लड़की है। लेकिन लड़के तो कई हो सकते हैं ना, क्योंकि इकलौती शब्द, इकलौता शब्द किसके लिए यूज किया है? इकलौती शब्द। तो आप देख रहे हो इकलौती शब्द किसके लिए यूज किया है? पुत्री के लिए यूज किया है। लेकिन जब कभी भी प्रश्न में आपको एकमात्र शब्द दिख जाता है तो एकमात्र का मतलब है जो कुछ है वही है, यानी कि ना तो मतलब एकमात्र पुत्री। मैं बोलूं कि मैं अपने पिता की इकलौती पुत्री हूं, तो यानी कि मैं अपने माता पिता की एक ही पुत्री हूं, लेकिन मेरे माता पिता के पास पुत्र कितने भी हैं ये अभी बता नहीं सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूं, तो इसका मतलब यह है कि जो भी हूं वो मैं ही हूं, चाहे एक लड़की, चाहे एक लड़का या फिर एकमात्र संतान, तो जो हूं वो मैं ही हूं। तो एकमात्र का मतलब जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति है। इकलौती का मतलब, इकलौती शब्द जिसके आगे भी प्रयोग किया रहता है तो उसका मतलब यह होता है कि वह पर्टिकुलर व्यक्ति एक होता है, उसके सापेक्ष में लड़का या लड़की जो है ना वो कई हो सकते हैं। इसके बारे में आप क्वेश्चंस में अपनी कल्पना नहीं कर सकते हो। समझ आया? तो अगर ये बातें आपको समझ आ गया हो तो जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक लड़का एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है। तो सपोज करो कि यहाँ पे कोई लड़का है, ये लड़का है और वो एक लड़की की तरफ इशारा करता है। इस लड़की की तरफ ये इशारा करते हुए कहता है कि
वह शब्द किसके लिए यूज हुआ है? लड़की के लिए। वह मेरे पिता के पत्नी, मतलब लड़के के पिता, तो लड़का का पिता एक पीढ़ी ऊपर ही होगा। और पिता की पत्नी मतलब लड़के की माँ, लड़के की माँ, तो पिता का पत्नी मतलब हो गया लड़के की, पिता की पत्नी की इकलौती पुत्री है। इकलौती का मतलब ये हुआ कि इसके पिता के पास सिर्फ एक ही पुत्री है। तो आपसे पूछा, देखो, लड़के के पिता की पत्नी, लड़के की माँ, लड़के की माँ की इकलौती लड़की मतलब लड़के की बहन। तो आपसे पूछा है बताए कि वह लड़का लड़की से किस तरह संबंधित है। तो लड़का जो है वो लड़की का क्या लगेगा? भाई। क्या लगेगा? भाई। समझ आ गया? अगर ये बात आपको समझ आ गया हो तो चलो हम आपको एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलिए, आपके पास ये दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि मेरे पिता की माँ की एकमात्र बहू का एकमात्र बेटे का मुझसे क्या संबंध है। आप यहाँ पे ध्यान दो कि ये शब्द क्या यूज हुआ है? एकमात्र शब्द। एकमात्र शब्द यूज होने का मतलब है कि यहाँ पर जो कुछ भी है ना वो व्यक्ति एक ही है। अब देखो, मैंने आपसे बोला है मेरे पिता की माँ, तो यानी कि यहाँ पे पहले मैं लिख लूँ मेरे, मैं लिख लूँ मेरे पिता मतलब एक पीढ़ी ऊपर, पिता की माँ, माँ मतलब एक पीढ़ी और ऊपर, माँ मतलब एक पीढ़ी और ऊपर। देखो, मेरे पिता की माँ की एकमात्र बहू, तो मेरे पिता की माँ मतलब मेरी क्या हुई? दादी। दादी की एकमात्र बहू, एकमात्र बहू का मतलब इसके पिता की क्या हुई? पत्नी। तो देखो यहाँ पे इसके पिता की वो क्या हो गई? पत्नी, जो दादी की क्या हुई? एकमात्र बहू हुई, एकमात्र बहू। अब एकमात्र बहू मतलब कि अब इसके पिता के पास कोई भाई नहीं है, तो एकमात्र बहू का एकमात्र बेटे, एकमात्र बहू का एकमात्र बेटा जो है वो एक ही है। यानी कि एकमात्र शब्द किसके लिए यूज हुआ? मेरे के लिए यूज हो गया। किसके लिए? एकमात्र बेटा यानी मेरे के लिए यूज हो गया। का मुझसे क्या संबंध है? तो मैं बोलूं कि मेरे पिता की माँ मतलब मेरी दादी की एकमात्र बहू मतलब मेरी मम्मी का एकमात्र बेटी, अगर मैं बोलूं तो बेटी का मतलब मैं, अपनी मम्मी की एकमात्र बेटी मैं का मुझसे क्या संबंध है? तो मैं स्वयं ही तो हुई। इसी तरह से यहाँ प्रश्न में बोला है कि मेरे पिता की माँ की एकमात्र बहू, मेरे पिता की माँ की एकमात्र बहू मतलब कि पापा की पत्नी यानी कि इस लड़के की माँ की एकमात्र बेटा मतलब यह लड़का स्वयं। तो आपसे पूछा है कि बेटे का मुझसे क्या संबंध है, तो इसका ऑप्शन था पुत्र, दूसरा ऑप्शन था पुत्री, तीसरा ऑप्शन था मैं स्वयं, और चौथा था ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो आप देखो ज्ञात बिल्कुल किया जा सकता है, आपने ज्ञात कर लिया। तो आपने देखा कि पुत्र तो है ही वो, तो आपसे पुत्र है लेकिन इसके पिता के पास और कोई एक संतान नहीं, एकमात्र है, तो इसका मतलब है ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं स्वयं। ठीक है, अगर ये समझ आए तो चलो इधर आते हैं। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए, तो सपोज कर लो कि हम यहाँ पे व्यक्ति को लिखते हैं व्यक्ति। इस व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती है, इस व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती है, थोड़ा हम उधर लिखते हैं आपको दिखेगा भी, यहाँ व्यक्ति है और यहाँ औरत है। इस व्यक्ति का परिचय देते हुए औरत कहती है वह मतलब यह व्यक्ति मेरी माँ मतलब औरत की माँ, औरत वह व्यक्ति वह मेरी माँ की माँ का, इस औरत की माँ मतलब तीसरी पीढ़ी पे चला गया, यानी इस औरत की क्या हुई? नानी। क्या हुई? नानी। माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, यानी कि माँ की माँ मतलब इसकी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। इसका पुत्र है, इकलौता पुत्र है। अब आप देखो, यह औरत इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहती है कि ये जो व्यक्ति है ना वो औरत की माँ मतलब औरत की नानी का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र है तो इसका मतलब इसकी नानी का इकलौता पुत्र, यानी कि इसकी माँ का क्या हुआ? ये भाई। क्या हुआ? भाई। तो औरत का क्या हुआ? मामा। क्या हुआ? मामा। तो यहाँ पर जो है औरत का संबंध किससे बनकर आ गया? मामा से। और माँ की माँ का इकलौता पुत्र औरत
इसकी माँ का भाई, यानी कि जो ये पहली माँ है उसका वो भाई हो गया। तो आपसे पूछा है कि बताएं वो औरत इस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, यह औरत इस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। पहला ऑप्शन था आपके पास बहन, दूसरा ऑप्शन था पुत्री, तीसरा ऑप्शन था भगिनी और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज। अब कुछ लोग जिनको भगिनी मतलब पता होगा वो तो इस क्वेश्चन को करके आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं अपने यूपी साइड, बेसिकली बिहार में, आपको पहले बता देती हूँ भगिनी क्या होता है। बिहार में भांजी को भगिनी कहा जाता है। कुछ जगह का रीजनल लैंग्वेजेस होता है तो उसको भी हम कभी कभी वो ऑप्शन में करके आ जाता है। तो यू पीपल डू नॉट गेट कंफ्यूज फॉर दिस ऑप्शन, बिकॉज क्या होता है कि भगिनी का मतलब भांजी होता है, ये आपके बिहार में बोला जाता है। तो अब ऐसा होगा कि कुछ लोग कहेंगे अरे इसमें तो भांजी है ही नहीं, तो भांजी नहीं है तो फिर हमारा तो ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा, तो हम तो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे, फिर वो नन ऑफ दीज मार के चले आएंगे। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा भगिनी। भगिनी का मतलब भांजी, समझ आया। तो पूछा है वो औरत उस व्यक्ति से, तो औरत इस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो ये औरत इस व्यक्ति की भगिनी हुई, भांजी हुई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर ये क्लियर हो गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आपके पास ये दो क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि राधिका का परिचय देते हुए बलराम ने कहा उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, तो बताएं बलराम का राधिका से क्या संबंध है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम करते हैं। देखो यहाँ पर सपोज करो कि राधिका नाम की कोई लड़की है, शायद ये मार्कर आपको विजिबल नहीं होगा तो मैं आपको ब्लैक मार्कर ही लेके चलती हूँ। मानो यहाँ पे कोई लड़की है राधिका लड़की है, तो इसका परिचय कौन दे रहा है, बलराम दे रहा है, बलराम। तो बलराम जो है वो राधिका का परिचय देते हुए बलराम ने कहा, राधिका का परिचय देते हुए बलराम कहता है कि उसके पिताजी मतलब राधिका के पिताजी मेरे पिताजी यानी बलराम के पिताजी, तो बलराम के पिताजी बलराम से एक पीढ़ी ऊपर होंगे। राधिका के पिताजी बलराम के पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो अब आप देखो इकलौता शब्द यहाँ यूज हुआ है। क्या शब्द यूज हुआ है, इकलौता शब्द। और मैंने इस क्वेश्चन को करने से पहले स्टार्टिंग में ही आपसे बता दिया था कि इकलौता शब्द वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है। यहाँ पे वक्ता कौन है, वक्ता मतलब परिचय देने वाला कौन है। तो आप देख रहे हो कि परिचय देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, बलराम। तो इकलौता शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ, बलराम के लिए। तो बलराम कहता है राधिका का परिचय देते हुए कि राधिका के जो पिताजी है ना, राधिका के पिताजी वो बलराम के पिताजी के इकलौते पुत्र। तो बलराम के पिता का इकलौता पुत्र मतलब बलराम स्वयं ही तो हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, बलराम तो स्वयं ही हुआ। बलराम के पिता का इकलौता पुत्र मतलब स्वयं बलराम, और वही तो यहाँ राधिका का पिताजी बनकर बैठा है, वही तो राधिका का पिताजी बनकर बैठा है। तो आपसे पूछा है कि बलराम का राधिका से क्या संबंध है। और मैं आपको एक बात और बताई थी कि प्रश्न में जिसका नाम पहले लिया जाएगा वो क्या लगेगा या लगेगी। तो बलराम इस तरह से राधिका का क्या लगा, पिता। क्या लगा, पिता। ऑप्शन रहेगा पिता, चाचा, मामा, नन ऑफ दीज। तो आंसर विल बी पिता, क्योंकि आप देख रहे हो कि इकलौता शब्द आप पकड़ लिया। तो बलराम के पिता का इकलौता पुत्र मतलब स्वयं बलराम, और वही राधिका का पिताजी बन के बैठा है। तो राधिका बलराम की क्या हुई, पुत्री, और बलराम राधिका का क्या हुआ, पिता। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। पूनम अक्षय से कहती है, पूनम कोई लड़की है जो अक्षय से कहती है कल उसने अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री। तो सपोज कर लो यहाँ पर अक्षय हो गई, अक्षय की इकलौती बहन मतलब भाई बहन के रिश्ता। अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री, इकलौती बहन की पुत्री मतलब अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री स्नेहा। इस पुत्री का नाम क्या है भाई, स्नेहा है। क्या है, स्नेहा। स्नेहा को विद्यालय स्तर के ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया था। तो पूछा है कि अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है। इतने बड़े क्वेश्चंस का सिर्फ एक लाइन का आंसर है कि अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री जिसका नाम स्नेहा है, तो वो अक्षय की क्या लगी भाई, भांजी। क्या लगी, भांजी। तो आपसे पूछा है कि अक्षय स्नेहा से किस प्रकार रिलेटेड है। तो अक्षय जो है स्नेहा का क्या लगा, अक्षय जो स्नेहा का लगा मामा। क्या लगा, मामा। समझ आ गया, ये समझ आ गया। तो चलो ये दो क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन पजल के कराते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए
आपके पास क्वेश्चन है एक तरीके का, ये ब्लड पजल भी है और ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ था। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, PQRSTU एक परिवार के 6 सदस्य हैं जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं, जिनमें 2 शादीशुदा जोड़े हैं। शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है। उसमें कोई शिक्षक है जिसका विवाह किससे हुआ है, डॉक्टर से। और जो आर और यू की माँ है, जो डॉक्टर है ना वो आर और यू की माँ भी है। वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है। कोई वकील है जिसका विवाह पी से हुआ है। पी का एक पुत्र और एक पौत्र है। एक पुत्र और एक पौत्र, पौत्र मतलब वो फिर उसकी दादी या दादा कोई भी होगा, 2 पीढ़ी पर आएगा। फिर बोलता है 2 विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है, हाउसवाइफ। गृहिणी बोले तो हाउसवाइफ है। परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर है। तो परिवार के पौत्री के बारे में क्या सही है, कि यानी परिवार की जो भी पौत्री है उसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, वह इंजीनियर है, वह छात्र है, वह डॉक्टर है या वह वकील है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले 1-2 बातें मैं आपसे बता देती हूँ। देखो कभी भी याद रखना, प्रोफेशन से हम नहीं बता पाते हैं कि वह पर्टिकुलर व्यक्ति पुरुष है या स्त्री। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इनमें आप कभी भी नहीं बता पाते। अगर मैं बोलूं कि मैं एक इंजीनियर हूं तो आप मुझे ऐसे प्रत्यक्षता देखोगे तो मेरा जेंडर आप स्पेसिफाई कर दोगे कि यस आई एम अ गर्ल। बट अगर मैं आपसे बोलती हूँ, बोला जाए कि रितंभरा एक इंजीनियर है, तो इसका मतलब आप ये नहीं बता कर पाओगे कि रितंभरा इज अ मेल और अ फीमेल। तो इसी तरह से कभी भी किसी प्रोफेशन से उस व्यक्ति के जेंडर का पता नहीं चलता, क्योंकि इंजीनियर एक लड़की को भी कहा जाता है, एक लड़के को भी कहा जाता है। डॉक्टर एक लड़की को भी बोला जाता है, एक लड़के को भी बोला जाता है। वकील एक लड़की को भी बोला जाता है और एक लड़के को भी बोला जाता है। तो प्रोफेशन इटसेल्फ इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर लाइक जेंडर ऑफ एनी पर्सन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ कम टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला है PQRSTU एक परिवार के 6 सदस्य जिनमें 2 विवाहित जोड़े, ठीक है। शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि चलो ये टी है और बोला है कि शिक्षक, जो शिक्षक है वो टी है। तो इसका मतलब कि इस व्यक्ति का प्रोफेशन क्या हो गया, शिक्षक हो गया। क्या हो गया, शिक्षक। और इस शिक्षक टी का विवाह किससे हुआ है, डॉक्टर से हुआ है। और वैवाहिक संबंधों को बताने के लिए हम डबल एरो का प्रयोग करते हैं, डॉक्टर से हुआ है। लेकिन इस डॉक्टर का नाम नहीं पता है कौन है। इन्हीं 6 में से कोई होगी, लेकिन अभी तक नाम नहीं पता। और शिक्षक का भी अभी आप लिंग नहीं पता कर पाओगे। शिक्षक मेल को भी बोला था ना कि आई एम अ टीचर, तो आई बीइंग अ मेल और अ फीमेल, कोई भी हो सकती हूँ मैं। तो शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है, ठीक है। फिर बोलता है जो आर और यू की माँ है, ये जो डॉक्टर है ना, इसके आर और यू 2 बच्चे हैं, इनकी ये क्या हुई, माँ। तो यहाँ से आप इसका लिंग पता कर पाए, क्योंकि ये बोला है माँ है, तो यानी ये डॉक्टर फीमेल हुई। क्या हुई, फीमेल हुई। लेकिन डॉक्टर कौन है ये नहीं पता चल पाया। तो जब ये माँ है तो हर हाल में ये क्या हुआ, पिता हुआ, पिता हो गया। क्योंकि अगर ये लेडी है तो ये क्या होगा, जेंट्स होगा। पुरुष है तो स्त्री है तो ये क्या होगा, पुरुष ही होगा। फिर बोलता है वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है, अभी तक नहीं पता। एक जोड़ा तो शादीशुदा आपको मिल चुका। फिर बोलता है पी का एक पुत्र और एक पौत्र है। इसका मतलब है कि पी का एक पुत्र एक पौत्र, तो पौत्र के लिए तो 2 पीढ़ी ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि पी जो है कहीं यहां हुआ, पी का एक पुत्र कौन हो गया, टी, और एक पौत्र आर और यू में से कोई भी होगा, हमें नहीं मालूम कौन है। एक पुत्र और एक पौत्र है। फिर बोलता है वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है। इस पी का शादी किससे हुआ है, क्यू से हुआ है, जो कि प्रोफेशन से, पेशे से क्या है, वकील। कोई भी पेशा, अभी देखो अभी आप नहीं बता कर पाओगे कि ये क्यों लड़की औरत है कि आदमी, यानी स्त्री है या पुरुष, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि कोई भी पेशा आपको जेंडर स्पेसिफाई नहीं करता है। फिर बोलता है कि 2 विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है। अब देखो 2 विवाहित महिलाओं में गृहिणी है, तो एक महिला विवाहित तो ये डॉक्टर हो गई, लेकिन ये गृहिणी नहीं है, ये क्या है, हाउसवाइफ है, और सॉरी डॉक्टर है। तो अब इनमें देखो, अब ये वकील है तो ये वकील है, तो ये भी तो गृहिणी नहीं हुआ, इसका पास तो अपना पेशा है वकील। तो इसका मतलब ये पी क्या हुई, गृहिणी। तो जब ये गृहिणी हुई तो इसका मतलब है कि ये वकील जो है आपका क्यू वकील हुआ, तो यानी इसकी शादी किससे हुई है, पी से, और पी फिर इस हिसाब से क्या बन गई, गृहिणी बन गई, हाउसवाइफ बन गई। और आप देखो 2 शादीशुदा जोड़ा आपको मिल गया, एक पी और क्यू मिल गया, दूसरा टी। और देखो पी क्यू टी आर यू सब हो गए, तो कौन बचा इनमें से, एस। तो इस डॉक्टर का नाम भी आपको पता चल गया, क्या, एस।
डॉक्टर का नाम क्या हो गया एस। तो आपने देखा कि टी और एस एक मैरिड कपल है और दूसरा मैरिड कपल है कौन, पी और क्यू। क्यू इज एन एडवोकेट, टी इज अ टीचर, एस इज ए डॉक्टर, आर और यू ये अभी दो बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया कि पी का एक पुत्र और एक पौत्र है, इनमें से कोई पौत्र होगा। और फिर पी गृहिणी, देखो यहाँ पे बोला है ना पी का एक पुत्र और एक पौत्र है, दो विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है, तो यानी कि पी एक गृहिणी भी हो गई। फिर बोलता है परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर है, तो यानी कि आर और यू में से कोई छात्र है और कोई पुरुष इंजीनियर है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर ये छात्र है तो ये पुरुष इंजीनियर, यू को पुरुष इंजीनियर मान लो, तो पुरुष इंजीनियर का मतलब है वो मेल हो गया, तो इंजीनियर है। ठीक है, तो पुरुष इंजीनियर है। अब आपको समझ आया। तो यहाँ पे बोलता है पुरुष इंजीनियर, तो परिवार के पौत्रे के बारे में क्या सही है, तो भाई जब ये इंजीनियर है और ये पुरुष है तो परिवार के पौत्रे के बारे में क्या सही है। तो आप देख लो परिवार की पौत्री इस हिसाब से फिर कौन हुई, आर्य हुई। अब ये नहीं पूछा है कि पौत्री कौन है, उसका नाम क्या, आर या यू। तो हमने अपने एजम्पशन से माना कि यू एक पुरुष इंजीनियर है, तो आर उस हिसाब से क्या हुई, इसका प्रोफेशन, यानी ये किस पेशे से है, ये छात्र है। तो आपसे पूछा है परिवार की पौत्री के बारे में क्या सही है, तो वह एक छात्र है। इज इट क्लियर, समझ आ गया। अगर ये आपको समझ आ गया तो ये आपका क्वेश्चन था एसएससी सीजन 2015 का, एंड दिस इज अ ब्लड पजल। ये आपका एक ब्लड पजल का क्वेश्चन है और आपको इस तरह से मैंने आपको ये इंडिकेटिंग और ये या इशारा या इंट्रोड्यूसिंग वाला क्वेश्चन भी करा दिया, कोडेड रिलेशनशिप भी करा दिया, फैमिली ट्री भी करा दिया, ब्लड पजल भी करा दिया। तो अब आपका यहाँ पे ब्लड रिलेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन सेंड मी योर क्वेरी at my Telegram group or at my WhatsApp or Facebook, wherever you feel comfortable to send that all questions. Is it clear to everyone? Now अभी क्या करना, आप इसको इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे ना इनको आप खुद से प्रैक्टिस करना। You will not get clear this concept until and unless you will do this question with yourself. You have to do practice because practice makes a man perfect. So for any kind of like queries you can consult me wherever you feel comfortable. और प्लीज इन वीडियोस को देखना, देखने के बाद just share it to your friends also so that they can also get benefited from this all question. This all are latest question of SSC season plus all one day exam. ठीक है, तो please subscribe my channel and please touch the bell icon also. Thank you so much to everyone.